Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about first chapter from biology subject, that is introduction to biology. Student, आज हमारी biology का lecture start हो चुका है. हम biology class 9 की book को read करेंगे. वो ये वाली book है. Student, book जो है वो change नहीं हुई है. Last time और इससे previous year 2 साल आपकी यही book थी. अभी तक book change नहीं हुई है. अगर आगे future में further कोई book change होगी तो इंशाल्लाह आपको guide कर दिया जाएगा. फिलहाल हम इसी बुक से स्टार्ट करेंगे. ये सिंटैक्स बुक है फ्रॉम क्लास 9 बायोलॉजी. ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी का तारुफ कि बायोलॉजी में स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, बायोलॉजी किस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करती है, ये तमाम चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले बायोलॉजी जो है ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आई है साइंस से. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी. जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, मैथ्स है, इस तरीके से बायोलॉजी भी एक साइंस की ब्रांच है. अब स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th में 8th में, उससे पहले 7th में साइंस को पढ़ा होगा. तो आई रियली वुड प्रेफर टू रिवीजन साइंस. क्या है स्टूडेंट? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर. साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का एक लफ्ज है स्टूडेंट. साइंस के मतलब होता है साइंस जो लैटिन वर्ड है इसका नाम था साइंटिया. साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज. ठीक है, नॉलेज किस चीज की नॉलेज, किस चीज की मालूमात, नेचर की. साइंस में हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन. ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, कुदरत की स्टडी को हासिल करते हैं. अब साइंस के स्टूडेंट अगर मिसाल देखिए कि साइंस है क्या, साइंस किस चीज़ की हमें मालूमात देती है, किस तरीके के इवेंट की, किस तरीके के नेचर की. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो बारिश का होना है, जो हमारे पास रस्ट लगना है, किसी भी प्लांट का ग्रो करना है, ये तमाम चीज़ें नेचर में आती हैं. ठीक है, हम ये बात जानते हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं ये बात जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला, बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है. ठीक है, अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बनाया है. बारिश का होना, प्लांट का ग्रो करना, चीज़ों का बढ़ना, मौसम का चेंज होना, ये तमाम चीज़ें हमें पता है कि इसको बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. ठीक है, हु क्रिएट दिस? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट दिस. लेकिन जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो मांगते हैं कि हमें रीज़न दो साइंस से साबित करें. तो इन तमाम नेचर का, इन सारी चीज़ों का जो आंसर देता है वो हमें साइंस देता है. ठीक है, साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचर. अब साइंस को एक साथ पढ़ना स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट है. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस और उस सारी ब्रांचेस को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते. इसीलिए हमने उसे डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ पार्ट में. हमारे पास बायोलॉजी जो है स्टूडेंट ये भी एक साइंस की ब्रांच है. अब बायोलॉजी जो है इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं. तो फर्स्टली स्टूडेंट बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये 2 यूनानी जबान का लफ्ज है, जिसमें से पहला हमारे पास है बायो. इसका मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ, यानी कि जिंदगी. ठीक है, बायो मतलब लाइफ, जिंदगी की स्टडी. एंड लोगो मतलब होता है रीजनिंग, थॉट, स्टडी, किसी चीज़ के बारे में सवाल करना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना. ये सारी चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं लोगो, यानी कि रीजनिंग, थॉट. अब हम अगर लाइफ से रिलेटेड या लाइफ के बारे में किसी भी चीज़ का मुताला करें, किसी भी चीज़ को डिस्कस करें, नॉलेज हासिल करें या नॉलेज किसी को प्रोवाइड करें, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में स्टूडेंट हम बेसिक जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ किस तरीके से प्रोसीड होती है, जिंदगी किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से ख़त्म होती है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ कब डेड होती है, वो कब बनता है, कब पैदा होता है, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. अब नाउ हम डिस्कस करते हैं लाइफ को. व्हाट इज लाइफ? सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है. देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ. लाइफ की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है. हम लाइफ को किसी डेफिनेशन से, किसी तारुफ से जो है वो वाजे नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ज़िंदगी क्या है. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग मैकेनिज्म विच डिफाइन लाइफ. लाइफ में मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं, प्रोसेस होते हैं. उस प्रोसेस के ज़रिए हम लाइफ को डिफाइन करते हैं. जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो प्रोसेस नज़र आते हैं, वो फंक्शन नज़र आते हैं, विच मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है. लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो फंक्शन, वो प्रोसेस परफॉर्म नहीं होते हैं या उसकी कोई पार्ट परफॉर्म नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उसके पास लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब वो प्रोसेस, वो फंक्शन, वो मैकेनिज्म है क्या?
तो फर्स्टली हमारे पास है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो जिंदगी को, जो लाइफ को वाज़े करता है। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने का अमल। हमारी जो बॉडी है वो सांस लेती है, एक्सहेल करती है, इनहेल करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करती है, निकालती है। तो ये तमाम जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन का, चाहे वो किसी एम्फीबियंस में हो, चाहे वो किसी मैमल्स में हो, रेप्टाइल्स में हो, ये तमाम चीज़ें किसको डिफाइन करती हैं? लाइफ को। ठीक है, सांस लेने का अमल रेस्पायरेशन जो है ये फंक्शन है, ये प्रोसेस है लाइफ का। उसके अलावा हमारे पास है डाइजेशन। ठीक है, निज़ाम या इन्हिज़ाम, हजम करना। ठीक है, हाजमे का जो हमारा निज़ाम है, किसी चीज़ को इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वाज़े करता है लाइफ को। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट वो खाना नहीं खाते, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन तमाम ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है, ये जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये लाइफ को डिफाइन करता है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करना, लोकोमोशन प्रोड्यूस करना, चलना। आप और मैं चल सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, क्या ये मूव कर सकता है? ये मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। तो तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं, जो लोकोमोशन प्रोड्यूस करते हैं, विच मीन्स कि वो लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन, यानी कि स्पेल आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना। हम अपनी बॉडी से अपने वेस्ट मटेरियल को स्क्रीट आउट करते हैं, स्पेल आउट करते हैं, यूरिन है। ठीक है, उसके अलावा मजीद प्रोसेस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, स्पेल आउट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस कर रहे हैं, ये किसको डिफाइन करता है? लाइफ को डिफाइन करता है। उसके बाद स्टूडेंट ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना। जैसे प्लांट ग्रोथ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टॉयलेट बनता है, फिर चाइल्ड बनता है, फिर उसके बाद वो एक यंगर बनता है, अडल्ट बनता है। इस तरीके से एक प्लांट है, वो छोटा प्लांट होता है, फिर वो बढ़ता है, ट्री बनता है। तो ये तमाम जो ग्रोथ है, ये किसको डिफाइन करता है? लाइफ को डिफाइन करता है। अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो क्या वो बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी एज में, अपनी बॉडी में, विच मीन्स कि उनके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्ट करना, किसी भी प्लांट का दूसरे प्लांट को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बॉडी का प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्ट करना, किसी बेबी बर्थ को बर्थ करना। ये तमाम रिप्रोडक्शन किसको प्रोड्यूस करता है, किसको जाहिर करता है? लाइफ को जाहिर करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, विच मीन्स कि उनके पास लाइफ मौजूद होती है, तभी तो वो रिप्रोडक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर फूड का इंटेक होने के बाद ब्रेक होना और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक कंप्लीट प्रोसेस है। जिस तरीके से रेस्पिरेशन है, जिस तरीके से डाइजेशन है, इस तरीके से मेटाबॉलिज्म हमारे फूड का इंटेक होना, उसके बाद उसे मुख्तलिफ पार्ट में, एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक होना, उसके बाद हमें एनर्जी फराहम करना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और ये प्रोसेस किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उस ऑर्गेनिज्म में जिनके पास लाइफ होती है। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब चेंजिंग लाना, डेवलप्ड होना, एक चीज से दूसरी की तरफ डेवलप्ड होना, मुख्तलिफ चीजों का डेवलप करना अपने अंदर, लाइफ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है स्टूडेंट इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है स्टूडेंट? इरिटेट होना, एंगर होना। अगर आपको कोई परेशान करता है, आप इरिटेट होते हो, एंगर होते हो, गुस्सा करते हो, चिड़चिड़े होते हो, ये सारी चीजें जाहिर करता है आपकी जिंदगी को, क्या आप एक लाइफ एग्जिस्ट करते हो। आप ये सारी चीजें अपने एनवायरनमेंट में, अपने इर्द गिर्द महसूस करते हो। आपको अच्छा लगना, बुरा लगना, इरिटेट होना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना, नाराज होना, लड़ाई करना, ये सारी चीजें, इरिटेबिलिटी, ये सब क्या वाजे करती है? आपकी जिंदगी को वाजे करती है। क्या हम जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान करें, किसी चीज को डिस्टर्ब करें, क्या वो इरिटेट होगा? वो कुछ भी फीलिंग नहीं जाहिर करेगा, क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं है। जिनके पास लाइफ होती है वो इरिटेट होते हैं, अपनी फीलिंग को जाहिर करते हैं। दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइफ। यही तमाम प्रोसेसेस है और मजीद भी प्रोसेसेस है, आपकी बुक में ये मौजूद है। ये सारे प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं, लाइफ को डिफाइन करते हैं। Now we discuss about main division of biology. स्टूडेंट बायोलॉजी की मुख्तलिफ डिविजन्स हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन डिवीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट जोलॉजी। जोलॉजी जो है स्टूडेंट, ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम डिस्कस करते हैं तमाम एनिमल्स के बारे में। जोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
तमाम एनिमल्स स्टूडेंट, चाहे वो हमारे पास वाटर में रहने वाले हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, तमाम जानवर के बारे में जो है हम जोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जोलॉजी जो है स्टूडेंट ये भी एक ग्रीक वर्ड है। जून मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि एनिमल्स की स्टडी जो है हम स्टूडेंट किस में करते हैं, जोलॉजी में करते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरी डिवीजन है दैट इज बॉटनी। स्टूडेंट ये भी ग्रीक वर्ड है। बोटनी मीन्स होता है प्लांट, और उसके बाद लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि प्लांट की स्टडी। तमाम प्लांट, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, वो सीडलेस हो या सीड देने वाले प्लांट हो, तमाम प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट बॉटनी में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो सबसे इंटरेस्टिंग डिवीजन है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बिल्कुल टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है इसे देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से, जिसके जरिए हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, उनकी तमाम सेल की बॉडी को, उनकी डिवीजन को, तमाम चीज़ों को हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप्स की मदद से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टूडेंट देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई से भी हो, प्रोड्यूस करने वाले हो या वो प्रोड्यूस नहीं करते हो, जितने भी हो, एक सेल पर हो या बिल्कुल टाइनी हो, जिस किस्म के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 3 मेन डिवीजन है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको तमाम बायोलॉजी, साइंस, लाइफ और मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।